हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने इस क्लास में बात करेंगे क्लास 10 के एक फिर हिंदी समरी के बारे में। आज हम अपने इस क्लास में बात करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ आने फ्रैंक के ऑटोबायोग्राफी के बारे में कि आने फ्रैंक ने अपने इस चैप्टर में कौन से जीवन की कौन सी कहानी अपने इस चैप्टर में लिखी है। हम शुरू से अंत तक बिल्कुल हिंदी में उसकी स्टोरी जानेंगे, कहानी जानेंगे कि आखिरकार आने फ्रैंक ने अपने ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखा है। आते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ी विशेषता आने फ्रैंक की जान लेते हैं, फिर आगे कहानी में बढ़ते हैं। आते हैं, जैसे बात करें जो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो पब्लिश्ड हुई थी 1947 में, मतलब 1947 में इनकी मृत्यु के बाद ही इनकी जो ये ऑटोबायोग्राफी है वो पब्लिश हुई थी, इनके पिता के द्वारा पब्लिश करवाई गई थी। इनके बॉर्न की बात करें तो 12 जून 1929, 12 जून 1929 को हुआ था। इनकी डेथ की बात करें तो फरवरी या मार्च, एक एग्जिट डेट नहीं है, फरवरी या मार्च में हुआ था। कब? 1945, 1945 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इनकी मृत्यु के बाद ही इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो पब्लिश हुई थी। इनकी लाइफ टाइम की बात करें तो ये केवल ओनली 15 ईयर्स जी थी, मतलब 15 वर्ष ही इनकी जीवन काल था। इनकी डायरी की बात करें, इन्होंने अपनी डायरी का नाम इस चैप्टर में किटी रखा है। और इनकी डायरी का दूसरा नाम बात करें, इनके डायरी के दूसरा नाम है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ये थी आने फ्रैंक की विशेषता। आते हैं आखिरकार इनकी आगे की कहानी क्या है, सुनते हैं कि इन्होंने चैप्टर में किस कहानी को लिखा है। तो बात करें, ये एक लड़की है जिनका नाम आने फ्रैंक है, एक यंग गर्ल है जिसका नाम आने फ्रैंक है। वो अपने घर पे बिल्कुल उदास बैठी होती है और अचानक उनके मन में विचार आता है कि मैं एक डायरी लिखूं। मैं डायरी इसलिए लिखूं क्योंकि आने फ्रैंक सोचती है कि मेरा कोई एक ट्रू फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई सच्चा मित्र नहीं है। और आने फ्रैंक कहती हैं कि मैं अपने डायरी में इधर उधर की कोई बातें नहीं लिखूंगी। जैसे सभी राइटर्स करते हैं, बहुत इधर उधर की बातें लिख देते हैं, बहुत ज्यादा अपने वर्डों के बीच में स्पेस छोड़ देते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। और आने फ्रैंक के माइंड में एक विचार आता है कि जो मैं इसलिए और डायरी लिखना चाहती हूँ कि मेरा कोई सच्चा मित्र नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अगर एक कागज को अपनी बात बताओ तो उस धैर्य रखता है, अगर एक प्यूपिल को बताओ तो वो धैर्य नहीं रखता। क्योंकि आने फ्रैंक का मानना था कि प्यूपिल के तुलना में कागज में ज्यादा धैर्य होता है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन प्यूपिल। आने फ्रैंक कहती हैं कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन प्यूपिल, मनुष्यों की तुलना में कागज में ज्यादा धैर्य होता है, इसलिए वो उस डायरी लिखना चाहती है। फिर कहती है कि कोई ये बात नहीं मानेगा कि इस संसार में एक 13 वर्ष की, जब आने फ्रैंक डायरी लिखती हैं तो वो ओनली 13 वर्ष की होती हैं, तो कहती हैं एक 13 वर्ष की 13 ईयर्स गर्ल्स, 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल, एक 13 वर्ष की लड़की इस संसार में अकेली होगी। क्यों? क्योंकि कोई बात भी नहीं मानेगा, क्योंकि उस समय आने फ्रैंक की एक क्या होता है, लविंग फैमिली होती है, एक पेरेंट्स होते हैं, लविंग आंट्स होती है, ए लविंग होम, एक प्यारा सा घर होता है, और अदर 30 पीपल, अन्य 30 लोग होते हैं जिन्हें आने फ्रैंक मित्र कह सकती है। लेकिन जो आने फ्रैंक हैं वो कहती हैं मैं इन सबको मित्र तो समझ सकती हूँ, लेकिन अपनी मन की जो फीलिंग है मैं इन लोगों को नहीं बता सकती, मैं अपनी दशा को नहीं बता सकती, और मैं इनसे ज्यादा अटैच भी नहीं हो सकती, इनसे ज्यादा मैं अटैच भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें मेरी ही गलती है। तो फिर आने फ्रैंक कहती हैं इसीलिए मैं एक डायरी लिखना चाहती हूँ। फिर आने फ्रैंक अपने परिवार के बारे में बताती हैं कि जो मेरे पिता है, मेरे पिता जो हैं वो एक एड्रोबेल, एड्रोबेल का मतलब एक सम्मानित पिता है, और मेरे पिता और मेरी माँ की जब शादी हुई, विवाह हुआ, तो मेरे पिता की आयु 36 थी और मेरी माँ की आयु 25 ईयर्स थी जब मेरी माँ और पिता की शादी हुई। कहते हैं कि मेरी जन्म से पहले मेरी बहन मार्गोट का जन्म हुआ। कब? मेरी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में हुआ। फिर कहते हैं उसके बाद मेरा जन्म हुआ। कब? 1929।
1929 को मेरा जन्म हुआ। फिर उसके बाद आने फ्रैंक कहते हैं कि मेरे जो पिता थे कहाँ इमिग्रेट हो गए थे, हॉलैंड चले गए थे। कब? 1933 को मेरे पिता हॉलैंड रहने चले गए। उसके बाद मेरी माँ जो थी एडिथा होलेंडर जो मेरी माँ थी वो भी उनके पीछे पीछे कहाँ हॉलैंड रहने चली गई। फिर कहती मैं और मेरी बहन, आने फ्रैंक जो हैं वो कहती मैं और मेरी बहन अपने दादी माँ के पास अर्चिन रहने चले गए। फिर कहती हैं कि उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माता पिता ने मेरी बहन को फरवरी में बुला लिया, मतलब मेरी बहन को बुला लिया गया फिर उसके किसी जन्मदिन के अवसर पर, और फिर उसके बाद मुझे भी मेरी बहन के जन्मदिन पर बुलाया गया एक उपहार के रूप में। फिर आने फ्रैंक कहती हैं वहीं पर मैंने अपनी पहली कक्षा की शुरुआत की। कहाँ पर? मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में मैंने अपनी पहली कक्षा की शुरुआत की। और कहती वहीं पर जब मैं छठी कक्षा में थी तो मेरे क्लास टीचर मिस्टर क्यूरपस, जो मेरी अध्यापिका थी, प्रधानाध्यापिका थी मिस्टर क्यूरपस, और मेरे आंखों में आंसू आ गए जब हम लोग साल के अंतिम समय में थे। जब मैं स्कूल से विदाई लेने वाली थी तो मेरे प्रिंसिपल और मेरे आंखों में आंसू थे अंतिम विदाई को लेकर। फिर कहती हैं आगे कहानी में आने फ्रैंक कहती हैं कि 1941 में 1941 कब? 1941 में मेरी दादी माँ बीमार हो गई। जब मेरा क्या आया? जन्मदिन आया। तो मेरे जन्मदिन को अच्छे से नहीं मनाया गया, बस थोड़ी सी ही खुशियों में मना दिया गया। लेकिन जब अगले वर्ष मेरा जन्मदिन आया 1942 में मेरी दादी माँ की मृत्यु हो गई। लेकिन मैंने अपनी दादी माँ की मृत्यु के विषय में मैंने उनकी समाधि पर कैंडल जलाकर अपने जन्मदिन को मनाया। आने फ्रैंक कहती हैं कि ये बात कोई नहीं समझ सकता कि मैं अपनी दादी माँ को कितना चाहती थी। फिर आने फ्रैंक कहती हैं अब मेरे फैमिली में केवल 4 ही लोग बचे थे। मेरे पेरेंट्स बचे थे, मेरी बहन बची थी और मैं। अब आने फ्रैंक अपने आगे डायरी में कहती हैं कि अब मैं ये बिंदु अंकित करना चाहती हूँ। अब जो आने फ्रैंक हैं वो अपने स्कूल के विषय में कुछ बिंदु आगे उसमें लिखना चाहती। कहती हैं 12 जून 1942 की बात है। मेरी जो इंटायर क्लास, पूरी कक्षा थी, वो अनैक्सियस थी, बेचैन थी, वरीड थी, चिंतित थी और सारी कक्षा परेशान थी। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले मीटिंग में जो अध्यापक थे वो ये फैसला लेने वाले थे कि किस बच्चे को आगे क्लास में भेजा जाए और किस बच्चे को न भेजा जाए और इसी क्लास में रखा जाए। तो आने फ्रैंक कहती मैं और मेरी सहेली जो मेरी फ्रेंड थी, मैं और मेरी फ्रेंड दोनों लोग बैठे पीछे, अपने आगे या पीछे या बगल वाले लड़कों का क्या कर रहे थे? मजाक उड़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो बच्चे थे, जो CN और GN थे या जैकीस्ता जो ऐसे नाम थे, उन्होंने अपनी छुट्टियों को केवल बेट शर्त लगाने में व्यतीत कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी छुट्टियों को व्यर्थ ही बेकार कर दिया था और वो सुबह से लेकर शाम तक यही शर्त लगाते रहे कि तुम पास हो जाओगे, हम नहीं पास होंगे, तुम पास हो जाओगे, हम नहीं पास होंगे। यही पूरे दिन शर्त लगाते रहे। लेकिन मैं और मेरे मित्र को ये चिंता नहीं थी कि हम पास नहीं होंगे, हम पास हो जाएंगे। केवल एक ही चिंता थी, एक ही सब्जेक्ट की चिंता थी, वो केवल मैथ की चिंता थी कि हम उसमें पास होंगे या नहीं। हम उसी की बस प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैथ में हम पास हो जाएंगे या नहीं। ये कौन बात कह रहा? आने फ्रैंक कह रही हैं कि मुझे और मेरे मित्र को केवल यही चिंता थी कि हम लोग मैथ में पास होंगे या नहीं, इसीलिए हम प्रतीक्षा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो मिस्टर किसिंग थे उनसे मेरी अच्छी नहीं बनती थी और मिस्टर किसिंग पुराने ख्यालात के अध्यापक थे। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बात करती थी, इसलिए मेरी और मिस्टर किसिंग की अच्छी पटरी नहीं खाती थी, ये आने फ्रैंक कहती है। और आने फ्रैंक कहती हैं कि मेरे स्कूल में कुल 7 टीचर थे, जिनमें से 4 मैन थे और 3 वुमेन थी, और जिनसे सभी अध्यापकों से मेरी अच्छी बनती थी। केवल मिस्टर किसिंग से मेरी अच्छी तालमेल नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा मुझे
पनिशमेंट देते थे और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। इसीलिए एक बार जब मैं कक्षा में थी तो मिस्टर किसिंग ने मुझे चैटर बॉक्स पर एक निबंध ऐसे लिखने को दे दिया। तो आने फ्रैंक कहते हैं कि आप लोग ये बताइए कि कोई चैटर बॉक्स पर क्या निबंध लिखेगा, क्या ऐसे में लिखेगा। फिर उसी रात को जब आने फ्रैंक अपना पूरा होमवर्क कर लेती हैं तो उनकी नज़र उनके डायरी पर पड़ती है और कहती हैं कि मैंने उसे उसमें लिखने की कोशिश की और मैं 2 पन्ने लिख डाले, उसमें 2 पेजेज मैंने लिख डाले। फिर अगले दिन मैंने मिस्टर किसिंग को उस निबंध को दिखाया तो मिस्टर किसिंग उस समय तो मुझे अनुमति दे दिया और मुझे पनिशमेंट नहीं दिया, लेकिन अलग चैप्टर मतलब जैसे ही मिस्टर किसिंग ने मेरा होमवर्क चेक किया तो उस दौरान मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब लेसन सेकंड चालू हुआ, जब वो चैप्टर सेकंड पढ़ा रहे थे, मैंने कुछ बोल दिया तो मिस्टर किसिंग ने मुझे दोबारा पनिशमेंट के रूप में इनकोरिडेबल चैटर बॉक्स सुधार रहित बतूनी पर निबंध लिखने को दे दिया। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि बतूनी पर सुधार रहित बतूनी होता क्या है। तो आने फ्रैंक कहती हैं या तो ये एक विद्यार्थी का क्या होता है, एक विद्यार्थी का आदत होता है, ये एक विद्यार्थी की आदत होती है, या तो उसके पैतृक गुण होते हैं या माता पिता के गुण होते हैं बात करने के, क्योंकि मेरी माँ मुझसे अधिक बातें किया करती थी। कौन कहता है? आने फ्रैंक कहती हैं। फिर उसके बाद जब मैंने इस पर भी निबंध लिखकर चेक करवा दिया तो मिस्टर किसिंग ने मुझे थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले ही पल जब तीसरा चैप्टर चालू हुआ तो उन्होंने मुझे पनिशमेंट दिया कक्षा में और एक शीर्षक दे दिया कि इस पर तुम्हें क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। शीर्षक था क्वक 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 सेट द मिस्टेस चैटर बॉक्स, इस ये शीर्षक था और इस पर मुझे उन्होंने एक ऐसे लिखने को दे दिया। इस ऐसे के दौरान मेरे फ्रेंड साने ने मेरी इस पर सहायता की। क्यों? क्योंकि जो साने थी वो पोएट्री में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने मेरी सहायता की और मैंने इस पर एक निबंध लिखा जो एक स्वान फादर पर थी और डक मदर पर कहानी थी और उनके 3 बच्चों पर। उसमें ऐसा था कि जो पिता स्वान था वो अपने बच्चों को मार डालता है केवल चिल्लाने पर। जब मैंने इस निबंध को लिखा तो मिस्टर किसिंग मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस निबंध को मेरे स्वयं के कक्षा में और अन्य क्लासों में भी इस कहानी को सुनाया, जिससे मेरा मजाक तो बना नहीं लेकिन मिस्टर किसिंग का स्वयं मजाक बन गया। इसके बाद मिस्टर किसिंग ने मुझे कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया और मुझे अलाउ कर दिया कि मैं कक्षा में बात भी कर सकती हूँ। और यही थी आने फ्रैंक की पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। यही थी फ्रॉम द डायरी ऑफ आने फ्रैंक की कहानी। इतनी ही कहानी ऑटोबायोग्राफी में आने फ्रैंक ने लिखी है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये कहानी सुनने में अच्छी लगी होगी, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम जो भी समरी हिंदी समरी बनाते रहें आप तक पहुंचती रहे। और अगर हाई स्कूल की आपको बेस्ट तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को भी बताइए।